आप सभी का एक बार फिर से समग्र आध्यात्मिक चिंतन नामक यूट्यूब चैनल पर आप सबके प्रिय यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज दिनांक 21 फरवरी 2026 है। तदनुसार फागुन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। आज के दिन पुनः हम सामान्य चर्चा करेंगे और आज की चर्चा ज्योतिष पे आधारित है, जिसमें हम ये देखेंगे कि ज्योतिष विद्या का कैसे आजकल लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। ज्योतिष को वेद का नेत्र कहते हैं ज्योतिष वेद की आंखें हैं। ये अति प्राचीन विद्या है और इसमें मानव जीवन के तमाम समस्याओं का समाधान और कैसे समस्याओं का निदान हो इसका वर्णन है। और इसके एक से एक महापुरुष हुए हैं, जैसे पाराशर ऋषि, जैमिनी ऋषि इत्यादि बड़े महान लोगों ने इस विद्या को पुष्पित और पल्लवित किया, सिंचित किया और ये आज कई हजार सालों से विद्यमान है। इसमें तमाम हुए भास्कराचार्य इत्यादि आर्यभट्ट इत्यादि लोगों ने जो एस्ट्रोनॉमी के तमाम जो रहस्य है उसका जो रहस्य उद्घाटन किया। जो पंचांग बने आज से 1000 साल बाद भी कब कब सूर्य ग्रहण पड़ेगा, कब कब चंद्र ग्रहण पड़ेगा इत्यादि सटीक तिथियों का वर्णन है। अगर वो विद्या इतनी प्राचीन है और इतनी समृद्ध है तो उसके ज्ञाता वास्तव में बड़े महान लोग होंगे। आज के वर्तमान परिवेश में यह देखा जा रहा है कि ज्योतिष का उपयोग करके लोग अपना उदर पूर्ति तो कर रहे हैं, लोगों में भ्रम और भय पैदा कर रहे हैं। ये बात सत्य है कि इसी महीने में 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण पड़ रहे हैं। एक सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन पड़ चुका है और पूर्णिमा के दिन 3 मार्च को एक चंद्र ग्रहण पड़ेगा, अर्थात एक ही पक्ष में 2 ग्रहण पड़ रहे हैं। बताते हैं इतिहास में कि जिस भी पक्ष में 15 दिन के अंदर अगर 2 ग्रहण पड़ते हैं तो थोड़ा विनाशकारी स्वभाव होता है। जैसा कि महाभारत के समय हुआ था, एक ही पक्ष में 2 ग्रहण पड़े थे। और अभी वर्तमान में 2020 दिसंबर में ऐसा हुआ था, जबकि 2019 दिसंबर में हुआ था, जबकि 2020 मार्च में कोरोना का प्रकोप हुआ, जो कि बड़ा ही विनाशकारी रहा, विध्वंसकारी रहा। 2-3 साल तक पूरे संपूर्ण मानव मात्र को, मानव समाज को बड़ा कष्ट हुआ था। वैसा ही कुछ हुआ है कि इसी पक्ष में, इसी फरवरी महीने में एक सूर्य ग्रहण पड़ चुका है अमावस्या तिथि को और 3 मार्च को पूर्णिमा तिथि को एक चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है। तो इसका क्या मैसेज है, इसको जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसा विनाशकारी क्या हो सकता है। तो एक तो युद्ध की संभावनाएं होती हैं, दूसरा दुर्घटनाएं होती हैं, तीसरा कोई महामारी फैल सकती है, महामारी जैसा कोरोना के समय हुआ। युद्ध, विश्व युद्ध की आशंकाएं होती हैं। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं। मेरा उद्देश्य डराना नहीं है, किसी को डराने का कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है सतर्क करना। मैं उन तमाम लोगों में से नहीं हूं जो यूट्यूब चैनलों पे आजकल स्वनाम धन्य कुछ ज्योतिषाचार्यों को बैठा करके लोगों में भ्रम और भय की स्थिति पैदा कर रहे हैं। उन लोगों से सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सचेत रहिए। इसमें ईश्वर की शरण में रहना चाहिए, जैसे कि सनकादि ऋषि हरि शरणम करते थे, भगवान शिव राम राम नाम का जप करते थे, प्रेमानंद जी महाराज ने राधा राधा नाम जप का एक उद्घोष किया है और समर्थ गुरु रामदास ने विजय मंत्र दिया था, श्री राम जय राम जय जय राम। किसी भी नाम का जप करके भगवान के शरण में रहना है और जो भी होगा हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ऐसा तो है ही है कि ये जो 6 कर्म है वो ब्रह्मा जी के हाथ में है
और ब्रह्मा जी ने उसका निर्धारण कर दिया है। अब प्रेजेंट में अगर हम हरि शरणम राम राम जय जय राम राधा राधा इत्यादि नामों का दिन रात जप करेंगे तो भगवान खुद हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन आकाशीय स्थिति ऐसी खतरनाक बनी है, इसके बारे में आप लोगों को बताना उचित लगा। इसी संदर्भ में ज्योतिषाचार्यों की जो भी राय हो, उन्हीं के विवरण के आधार पर और कुछ अपने ज्ञान के आधार पर मैंने देखा और पाया और समझा कि गुरु अतिचारी हैं। गुरु 2025 से अगले साल 7 तक 2032 तक अतिचारी हैं। जब बृहस्पति गुरु जी अतिचारी होते हैं तो बड़ा ही उठापटक होता है। तो उस उठापटक का कुछ देख के आभास हो भी रहा है कि तमाम चीज़ें पूरे विश्व में व्यापार में, जैसे कि अमेरिका का टैरिफ वार चल रहा है, और आज की एक और न्यूज है कि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका द्वारा लगाए तमाम टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया। उसके बाद महाशय ट्रंप अत्यंत बौखलाए हुए हैं और कह रहे हैं मैं इसको अलग ढंग से फिर लागू करूंगा, एक करूंगा, वो करूंगा। ईरान पे उनका अटैक करने की तमाम योजनाएं बन रही हैं। भारत भी उस टैरिफ के दायरे में है और भारत पे भी 18% टैरिफ लगाया गया, जबकि भारत जो अमेरिका को भेजेगा उस पर 0% टैरिफ की बातें की जा रही हैं। तो इसका क्या नुकसान होगा, क्या नुकसान होगा, वो तो तमाम अर्थशास्त्री लोग बताएंगे। लेकिन परिस्थितियां विपरीत तो हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि पूरे विश्व की परिस्थितियां, और उसमें आप रूस से जो सस्ता तेल मिलता था उसको नहीं लेंगे, वेनेजुएला से लेंगे। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया गया 2 जनवरी को रात में सोते हुए। तो ये सारी परिस्थितियां और ईरान से जो माहौल बना हुआ है, तो उसको देख के तो लग रहा है कि विश्वव्यापी काफ़ी खलबली है, काफ़ी बेचैनी है और काफ़ी इसमें उठापटक का दौर चल रहा है। तो ये विश्व युद्ध की तरफ ले जाएगा। अमेरिका अगर ईरान पर अटैक कर देता है, इजराइल अगर ईरान पर अटैक कर देता है, तो एक तरह का माहौल जो है युद्ध की बनी हुई है। तो ये जो 2 ग्रहण 15 दिन के अंदर पड़े हैं, तो इनकी विभीषिका और उसके परिणामों से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरा ये मानना है कि आजकल यूट्यूब चैनल पे तमाम सुनाम धन्य ज्योतिषी बैठ करके इस तरह की वाणी बोलते हैं कि 26 फरवरी तक 27 फरवरी तक विमान दुर्घटनाएं हो जाएंगी। तो ये गलत बातें हैं। अगर आप देखा जाए तो हर महीने पूरे विश्व में 5 साल का रिकॉर्ड उठा के देखें तो कोई न कोई हेलीकॉप्टर दुर्घटना, कोई न कोई छोटी दुर्घटना विमान से युक्त हो जाती है। क्योंकि अगर देखें तो पूरे विश्व में प्रतिदिन 1 लाख से ज़्यादा विमानों का संचालन होता है। ये डाटा मैंने अंदाज से लिया, ये ज़्यादा भी हो सकता है, लगभग तो इतना होगा ही। क्योंकि आज से 25 साल पहले जो 2001 में अमेरिका में 9/11 अटैक हुआ था, उस समय एट ए टाइम 5000 विमान अमेरिका के वायुमंडल में भ्रमण कर रहे थे, जिन्हों की ग्राउंडेड किया गया। तो आज अमेरिका में भी 10,000 विमान होंगे एट ए टाइम, तो पूरे विश्व में तो 1 लाख से ज़्यादा ही होंगे। तो यानी पूरे महीने में 30 लाख से ज़्यादा विमानों का संचालन हो रहा है। अगर 30 लाख में 1-2 दुर्घटनाएं अगर कहीं हो जाती हैं तो बड़ा नेग्लिजिबल कहा जाएगा। तो पूरे विश्व में कहीं ना कहीं कोई दुर्घटना तो हो ही जाती है। अब कोई दुर्घटना 28 जनवरी को भारत में हुई तो मार ढोरा पिटाया गया कि 28 जनवरी या 26 में हमने कहा था तो सत्य हो गया। ऐसा कोई सत्य नहीं है। ये नए नए आइटम आए हैं ज्योतिष के मार्केट में जो ज्योतिष को बदनाम कर रहे हैं। ज्योतिष का काम में नहीं है ये कहना कि इस डेट से इस डेट तक कोई आदमी विमान यात्रा न करे। ये तो मानवता के बिल्कुल विरुद्ध कार्य है। कई लोगों को मेडिकल रीजन से जाना था, कोई रोजी रोजगार के लिए जाता है, कोई तमाम आवश्यक कार्य से वायुयान की यात्रा करता है। तो सारी लोग वायुयान से यात्रा अपना टाल दें, ये कहना अत्यंत ही दुखदाई है, अत्यंत ही घृणित है, अत्यंत ही निंदनीय है। और ऐसे लोगों को बैठा के टीवी चैनलों पर लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, लोगों में भय और भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं। कहते हैं कि शेयर मार्केट को हम गिरा देते हैं, शेयर मार्केट को हम चढ़ा देते हैं। तो अगर शेयर मार्केट चढ़ाने की ये कार्यवाही है और बेटिंग ये सब है तो सरकार को उचित कदम इस पर उठाना चाहिए।
इस तरह की भ्रामक प्रचार अगर ज्योतिष के नाम पर लोग कर रहे हैं तो ज्योतिष विद्या का बड़ा ही नुकसान कर रहे हैं, जो कि एक पवित्र विद्या है जिसमें कि बड़े ही साइंटिफिक ढंग से सारी चीजों का मूल्यांकन किया गया है। कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण में इस बात का जिक्र है, वो श्लोक भी मैंने देखा है जिसमें कि राजा दशरथ बुला करके भगवान राम से कहते हैं कि मेरे ज्योतिषी ने बताया है कि मेरे कुंडली में कुछ ग्रह योग ऐसे हो गए हैं, मेरा राहु ऐसा पीड़ित हो गया है कि बहुत जल्दी मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, तो मैं चाहता हूं कि आपका राज्याभिषेक मैं शीघ्रातिशीघ्र करूं। अब ये बात अगर कालांतर में देखें, इसका विचार करें, तो राजा दशरथ को जिस भी ज्योतिषी ने बताया था वो बात तो सत्य हुई। उन्होंने राज्याभिषेक का भी प्रयास किया तो उसमें वो सफल नहीं हुए, वो उल्टा हो गया, भगवान को वनगमन जाना पड़ा और उसके शोक में राजा दशरथ को मृत्यु का आवरण करना पड़ा, मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो जिस भी ज्योतिषी ने उस समय कहा, वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग आया है और उसको मैंने पढ़ा है, अगर किसी को अलग से जानकारी है तो मैं लेना है तो मैं उस श्लोक का भी सही से वर्णन करके बता सकता हूँ। तो जो चीजें वाल्मीकि रामायण में ज्योतिष के बारे में लिखी गई हैं वो इतनी अक्षरशः सत्य है। अब हमारे संज्ञान में कालिदास जी द्वारा पूर्व कालामृत और उत्तर कालामृत नाम के 2 ग्रंथ आए जो कि ज्योतिष पे आधारित है। मैं कालिदास जी को साहित्यिक कवि समझता था, लेकिन वो ज्योतिष के महान ज्ञाता थे। इसी तरह से रहीम कवि ने खेट कौतुकम नामक एक पुस्तक ज्योतिष पे लिखी है, जो कि फारसी के हिसाब से ज्योतिष के तमाम ग्रंथों का उसमें वर्णन है। इसी तरह जब हम देखेंगे तो पाएंगे कि तमाम मुगल काल में भी जो जितने राजा हुए, बाबर से लेके औरंगजेब तक, सबका ज्योतिष में बहुत विश्वास था और वो ज्योतिष के हिसाब से ही अपना सारा कार्य क्रियाकलाप करते थे। तो यानी ज्योतिष विद्या में कोई कमी नहीं है। यहाँ तक कि अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी एक इंडियन रखा जाता है प्रिस्ट, जिसको कि सरकारी पेमेंट होता है, वो सारे पूजा इत्यादि और जो भी वहाँ पे उद्घाटन होते हैं उनका कायदे से मुहूर्त देख करके उस हिसाब से वास्तु की पूजा करके उनका सब कार्य करता है। तो हमारे ज्योतिष का लाभ तो सभी लोग लेते हैं। मैक्स मूलर ने तमाम हमारे ज्योतिषी ग्रंथों का अध्ययन किया और उसके बाद जाकर के वहाँ पे ज्योतिष विद्या के प्रति लोगों में रुचि जागृत हुई। और पाश्चात्य पद्धति भी है ज्योतिष की जो हमसे थोड़ा भिन्न है, लेकिन ज्योतिष के बारे में उनका भी आकलन काफ़ी कुछ हमसे मिलता जुलता है। तो इसी तरह से देखें तो तुलसीदास जी ने भी अपने रामचरितमानस में यदा कहीं न कहीं तमाम जगहों पे ज्योतिष के बातों का जिक्र किया है। उसमें टेढ़ी जान बिनोवे सब काहू, वक्र चंद्र में ही ग्रसई न जाओ। अब इसमें ज्योतिष का सिद्धांत है कि जब चंद्रमा वक्र होता है तब उसको राहु ग्रसित नहीं करता। आपको पता है कि जब भी ग्रहण लगता है तो पूर्णिमा के दिन या फिर अमावस्या के दिन, तो उस दिन अमावस्या में पूर्ण सूर्य होता है और पूर्णिमा में पूर्ण चंद्र होता है। तो यानी पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्र होता है, जब वक्र हो जाता है चंद्रमा तब कोई ग्रहण नहीं लगता, तो वक्र चंद्र में ही घसई न रही। तो ज्योतिष के सिद्धांतों का ही उपयोग करके उन्होंने सामान्य जीवन की इस बात को वहाँ पे सही साबित किया कि जब आदमी टेढ़ा होता है तो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हमेशा सीधे लोगों को लोग परेशान करते हैं, जैसे कि जंगल में सीधे पेड़ ही काटे जाते हैं, टेढ़े मेढ़े पेड़ों को कोई नहीं काटता। तो ये संस्कृत साहित्य में इसके बारे में भी श्लोक आया है। तो आज की चर्चा का जो मेरा मूल मंतव्य था कि भाई ज्योतिषी लोगों को सही शिक्षा दीजिए, भय और भ्रम मत फैलाइए। बिनु भय होई न प्रीत, तो तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में लिखा है। लेकिन आप लोग
अपने उदर पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए लोगों में भय और भ्रम मत फैलाइए। इससे ज्योतिष विद्या के प्रति लोगों में अरुचि पैदा होगी, जो कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है। इसमें सर्वधर्म संभाव है, इसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव है। लेकिन लोगों ने इसको एक व्यापार बना डाला है। तमाम जब कहते हैं हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हान, तो इसको आप कैसे टाल सकते हैं? ये 6 कर्म तो आप टाल ही नहीं सकते। हाँ, आपका इतना ही कहना है कि भाई बारिश होने वाली है, आप घर से छाता लेके चलिए, इतना ही आप बता सकते हैं। आप न बारिश को रोक सकते हैं, उसके दुष्परिणाम को कम करने के लिए थोड़ी राय बता सकते हैं। तो ये बात अगर कायदे से लोगों के समझ में आ जाएगी तो मानवता का बहुत कल्याण होगा। नहीं तो लोग शेयर बाजार और बेटिंग और इत्यादि के चक्कर में पड़ करके तमाम तरह के भय उत्पन्न करने वाली भविष्यवाणियां कर रहे हैं। लेकिन ये सत्य है कि 15 दिन के अंदर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ रहे हैं। सूर्य ग्रहण हो चुका है अमावस्या को, अमावस्या बीते भी 4-5 दिन हुए, और चंद्र ग्रहण जो है पड़ने ही वाला है 3 मार्च को। तो मैं चाहता हूं कि लोग जो है सतर्क रहें, भगवान के शरण में रहें, भगवान के नाम का जप करें, सुंदरकांड का पाठ करें, और जो भी जिनके जो आराध्य हैं उनके शरण में रहें इस पीरियड में। ये 15 दिन का पीरियड है, लेकिन इसका परिणाम काफ़ी देर से आता है। तो परिणाम आने में 6 महीने भी तक लग सकता है, 3 महीने भी लग सकता है। तो सांसारिक परिस्थितियाँ जो हुई हैं वो थोड़ी सी विपरीत स्थिति में पूरा विश्व चल रहा है। तो दुर्घटनाएं सामान्य रूप में देखा जाए तो होती रहती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। 1 लाख में अगर एक दुर्घटना हो जा रही है, 30 लाख में अगर एक दुर्घटना हो जा रही है, तो नॉर्मली देखा जाए तो परसेंटेज उसका बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। उसलिए कभी किसी को ये कहना कि इस पीरियड में सारे टिकट कैंसिल कर दें तो वो गलत बात है, उसका मैं निंदा करता हूँ। ऐसे स्वनाम धन्य ज्योतिषियों को ज्योतिष का नाम पे अपना उदर पालन उदर पूर्ति तो कर लीजिए, लेकिन ज्योतिष विद्या का मत नुकसान पहुँचाइए। ये बहुत घोर अनर्थ है और ये बहुत घोर पाप का कर्म है। आगे हम बढ़ते हैं। ज्योतिष पे बात करने के अलावा मैंने गीता में भी ज्योतिष की चर्चा की थी और बात बताया था कि गीता के बहुत से सिद्धांत ज्योतिष के सिद्धांत से मेल खाते हैं, और सूर्य चंद्रमा इत्यादि जो ये सब चलते हैं तो उसका भी उसमें मूल्यांकन हुआ है। तो हमारे प्रारब्ध कर्म, हमारे संचित कर्म, हमारे क्रियमाण कर्म मिल करके हमारे इस जीवन का निर्धारण करते हैं और आने वाले जीवन को भी निर्धारण करते हैं। जैसा कि भगवान ने गीता के 4थे अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा है कि गहना कर्मणो गति, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, ये थोड़ा जानना बड़ा कठिन है, क्योंकि कर्म की गति बड़ी गहन है। हमें नहीं पता कि हम किस जन्म के किस कर्म का प्रारब्ध लेके इस जन्म में भोग रहे हैं, हमें नहीं पता है, लेकिन हमें भोगना पड़ता है। तो जो भी प्रारब्ध कर्म मिले हैं इस जन्म में उनको भोगना ही पड़ेगा। और समय ही भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, किए हुए कर्म को शुभ और अशुभ प्रभाव को हमें भोगना ही पड़ता है। जिस तरह से कर्म हमें उसी तरह से ढूंढ लेते हैं, जैसे कि गाय के झुंड में अगर कोई बछड़ा होगा तो अपनी माता को ढूंढ लेता है, उसी तरह से हमारे किए हुए कर्म पूर्व जन्म के जो संस्कार से आए हुए हैं वो हमें नहीं छोड़ेंगे, वो हमें पकड़ करके हमें बाध्य करेंगे कि आपको उस तरह की प्रेरणा देंगे और आपका मन मस्तिष्क उसी तरह अग्रसर हो जाएगा। तो उसके लिए वो एक ही है, इनकी राम जप से हम अपने विकर्म को काट सकते हैं। उस तरह से अगर हम नाम जाप करें, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही प्यारा, तो उस हिसाब से नाम जप करके, राधा राधा करके, राम राम करके, श्री राम जय जय राम करके, हरि शरणम करके
हम उस तरफ बढ़ सकते हैं। वसुदेव सुतं देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। नमस्कार। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, अगली चर्चा में पुनः मिलेंगे।